जय हिंद। मार्केट में वोलेटिलिटी तो बनी हुई है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और अभी थोड़े दिन पहले न्यूज भी आई थी कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा वोलेटाइल भी हुए, सेबी की कमेंट्री वगैरह न्यूज के बाद। अब इस बीच में पता है क्या हो रहा है, मिड कैप जो है, स्मॉल कैप जो है थोड़ा सा वोलेटाइल है, बट लार्ज कैप जो है वो अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रहा है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए, जहां पर मिड कैप स्मॉल कैप ने ओवरऑल ग्रोथ में अच्छा खासा परफॉर्म करा है। अब एक तरफ सेफ्टी भी चाहिए, एक तरफ मुझे चाहिए कि अच्छा खासा रिटर्न्स वगैरह भी मिल जाए। इसका सॉल्यूशन क्या है, आज इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अभी तक बेसिकली पता है क्या होता है, हमारे पास तीन टाइप के इंडेक्स है बेसिकली। मैं अगर तीन टाइप के इंडेक्स को यहां पर पेन डाउन करने का ट्राई करूं, तो पहला बनेगा निफ्टी। ये बना लेते निफ्टी। तो निफ्टी तो मेजर इंडेक्स है, हम लोग पूरे दिन क्या करते रहते हैं, ओ यार जरा बताइए निफ्टी क्या चल रहा है, ओ यार निफ्टी 200 पॉइंट डाउन चला गया, ओ यार निफ्टी 500 पॉइंट प्लस चला गया। हम पूरे दिन ये देखते हैं। पर पता है क्यों? क्योंकि निफ्टी ना आपको पूरे ब्रॉडर मार्केट का, पूरे ओवरऑल मार्केट का एक स्ट्रक्चर बता देता है कि आज मार्केट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है या साइडवेज चल रहा है। दूसरा इंडेक्स हो गया हमारे पास, इसके नीचे आएगा, निफ्टी के नीचे आएगा क्या आएगा, मिड कैप हो गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मिड कैप। और तीसरा इंडेक्स तो अब आप समझ ही गए होंगे, दैट इज स्मॉल कैप। स्मॉल कैप। तो अब हुआ क्या, ये पहले समझते हैं। देखो निफ्टी में वो सारे स्टॉक्स आते हैं जो लार्ज कैप है, एफएनओ में होने चाहिए। लार्ज कैप का मतलब क्या है, यहां पे मैं लिख ही देता हूं, लार्ज कैप। ये जो वर्ड है कैप, दैट इज कैपिटलाइजेशन। इनकी जो कैपिटलाइजेशन है उसके बेसिस पे इनको कैटेगरी वाइज किया गया, दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है। अब निफ्टी का ये इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया, जो स्टॉक्स लार्ज कैप है वो ही हम निफ्टी में उठा के रखेंगे, और जैसे जैसे रीशफलिंग होती रहती है, जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको रखते हैं, जो परफॉर्म नहीं करता काफी टाइम तक उसको बाहर हटा देते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आता है मिड कैप, जिनकी कैपिटलाइजेशन ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, ये हो गए मिड कैप। और स्मॉल कैप या माइक्रो कैप, इसके बाद एक और डाल सकते हैं वैसे तो, इसके बाद हम माइक्रो कैप भी डाल सकते हैं। तो तीसरा हो गया हमारा स्मॉल कैप, जिनकी कैपिटलाइजेशन छोटी है, और माइक्रो कैप जिनकी कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, छोटी है कंपैरेटिव टू लार्ज कैप के हिसाब से। अब यहां पर चीज क्या है, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं वो भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके होने वाली है। अब ये चीज तो क्लियर है कि मैंने ब्रॉडर व्यू निफ्टी से देख लिया। ये भी पता लग जाता है कि अगर किसी, मान लो किसी देश की बात करते हैं, किसी कंट्री की बात करते हैं, उसका जितना इंडेक्स ग्रो करेगा, मतलब स्टॉक मार्केट इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो एक अनुमान लगा लिया जाता है कि ये कंट्री कितनी ग्रो कर रही है। और मान लो कोई कंट्री ग्रो ही नहीं कर रही, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइड में पड़ा रहेगा, आउट परफॉर्म ही नहीं करेगा। राइट। तभी तो लोग क्या करते हैं, यूएस में पैसा लगाते हैं, नैस्डैक में पैसा लगाते हैं, एस एंड पी 500 में लगाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी ग्रोथ मिल रही है वहां पर उनको। अब निफ्टी में सारे लार्ज कैप है, इधर आ गए सारे मिड कैप, तो यानी निफ्टी में कोई भी मिड कैप नहीं है, निफ्टी में कोई भी स्मॉल कैप नहीं है, ये बात है। अब मान लेते कोई एक बंदा ऐसा है कि उसको इन्वेस्ट सब में करना है। वो कहता है यार मुझे निफ्टी लार्ज कैप भी चाहिए, मुझे मिड कैप भी चाहिए, मुझे स्मॉल कैप भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ है? डेफिनेटली है। एक इंडेक्स है जिसका नाम है टोटल मार्केट इंडेक्स, दैट इज टीएमआई। टीएमआई ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें सब कुछ आ गया, जिसमें सब कुछ आ गया, यानी कि उसमें लार्ज कैप भी आ गए, उसमें मिड कैप भी आ गया, उसमें स्मॉल कैप भी आ गया, उसमें सब कुछ उठाकर यहां पर डाल दिया। अब हुआ क्या, देखो निफ्टी में क्या हो रहा था, हमारे पास निफ्टी 50 50 स्टॉक है, मिड कैप में 100 ले लो, स्मॉल कैप में 100 ले लो। बट ये जो टीएमआई है, अब हो क्या रहा है, अभी तक ना मार्केट में देखो 5-6 हजार कंपनीज लिस्टेड है। तो ये जो टोटल मार्केट इंडेक्स है, इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए, और इसमें है 750 कंपनी, 750 कंपनीज। मतलब मैं एक ही क्लिक पे 750 कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब ये टोटल मार्केट इंडेक्स क्या है, अभी तक इसने कैसा परफॉर्म करा है निफ्टी के कंपैरिजन में, निफ्टी के कंपैरिजन में मिड कैप स्मॉल कैप ने कैसा परफॉर्म करा है, ये सब भी दिखाऊंगा। टोटल मार्केट इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह क्या है, कितने सेक्टर्स वगैरह क्या है, इसका ओवरव्यू क्या है, ये सब भी आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम सब कुछ स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ग्राफ्स की हेल्प से डेटा जो कलेक्ट करा है वो भी सब आपके साथ शेयर करने वाला हूं।
बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, जैसे मैंने यहाँ पे फेड रेट कट करेगा नहीं करेगा, क्या इंपैक्ट आएगा, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का डाला था। वन मोर थिंग, 193 हमारे यूजर्स हो गए हैं, 193 के, जैसा मैंने प्रॉमिस करा है 200 के पर मैं नई स्ट्रैटेजी लेकर आने वाला हूं। चलिए जी, अब यहां पर क्या हुआ, आपको जाकर गूगल पे सिर्फ सर्च करना है टोटल मार्केट इंडेक्स, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स सर्च कर सकते हो। देखो ये आ गया निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, इसकी क्या क्या वेटेज है, क्या क्या ये सब मैं बताने वाला हूं। देखो अगर आप जैसे यहां पर देखोगे ना, तो यहां पर क्या क्या है, निफ्टी 50 का इंडेक्स आ गया एक, तो फिर उसके बाद ये आ गया मिड कैप का इंडेक्स आ गया, फिर स्मॉल कैप का इंडेक्स आ गया। तो ये अलग अलग इंडेक्स है, मतलब लार्ज कैप में स्मॉल कैप नहीं मिलेगा, स्मॉल कैप में मिड कैप नहीं मिलेगा। बट अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो जैसे कि यहां पर हो गया, वापस से लिखते हैं निफ्टी, मिड कैप, और थर्ड लिख लेते हैं चलो स्मॉल कैप। तो निफ्टी यानी लार्ज कैप स्टॉक्स तो ऑलरेडी ग्रो कर चुके। अब एज ये तो हमें सबको पता है, इंडिया जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग कंट्री है, ग्रो कर रहा है, राइट। अभी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, 7% 8% जीडीपी के डेटा आ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी ग्रो कर चुका। अब ये जो स्टॉक्स हैं, मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं, वो आगे जाके बनेंगे लार्ज कैप, और जो स्मॉल कैप है वो आगे जाके बनेगा मिड कैप, और मिड कैप वापस से लार्ज कैप बन जाएगा। तो यहां से यहां की जर्नी है, यहां से यहां की जर्नी है, तो मुझे तीनों ही चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने निकाला टोटल मार्केट इंडेक्स, 750 स्टॉक का एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, समझते हैं जी इनके पास क्या क्या है। ये मैंने रिसर्च वगैरह करी है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो काम करते हैं, पहले यहां से स्टार्ट ही कर लेते हैं। निफ्टी 50 का कंपैरिजन करेंगे मिड कैप के साथ, स्मॉल कैप के साथ और माइक्रो कैप के साथ। तो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, निफ्टी 50 ने दिया है 14% का रिटर्न, वहीं मिड कैप ने दिया 22% का रिटर्न, और स्मॉल कैप ने दिया 19.75, 19 ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न, और माइक्रो कैप ने दिया 27% का रिटर्न। क्लियरली दिखाई दे रहा है मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप तीनों ने आउट परफॉर्म करा, तीनों आगे गए किससे, निफ्टी 50 से, निफ्टी 50 से आगे गए। ये तो चीज क्लियर है जिस स्टार्टिंग में हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट करा था। अब ओवर अगर चाहो तो यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर निफ्टी 50 जो है वो ये वाली लाइन है। मैं कलर चेंज करता हूं, एक काम करते हैं, मैं आपके लिए यहां पर रेड कलर लगा देता हूं। ठीक है, ये देखो, ये जो लाइन है ये निफ्टी 50 की है, उसके ऊपर ये ग्रीन हो गया स्मॉल कैप, उसके ऊपर ये ऑरेंज हो गया मिड कैप, और ये ब्लू हो गया माइक्रो कैप, जो भी हमने टेबल देखा था। अब एक चीज तो क्लियर है, ये इसको क्लियरली आउट परफॉर्म करके जा रहा है। तो एक काम करते हैं, अब टोटल मार्केट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो टोटल मार्केट के बारे में इन्होंने क्या लिख रखा है, पढ़िएगा मेरे साथ। The Nifty Total Market Index will track the performance of 750 stocks covering large, mid, small and micro segments from a single index via single index। इसमें चारों आ गए जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा था। बट क्वेश्चन ये है चारों में और क्या क्या है, मतलब अगर इसका बाइफर्सिफिकेशन देखा जाए तो क्या क्या है, समझिएगा जरा। All stocks that are a part of Nifty 500 index and Nifty Microcap 250 index form part of Nifty Total Market Index। तो इन्होंने Nifty 500 इंडेक्स जो है, Nifty 500 उसको और Nifty Microcap 250 को मिलाकर ये इंडेक्स बनाया है। स्टॉक्स वेटेज इज बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैप, फ्री फ्लोट मार्केट कैप के वेटेज पर इन्होंने उसको बनाया है। आपको पता है सिर्फ इंडिया में एक ही म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी टोटल इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, सिर्फ एक ही है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये इनके टॉप गेनर्स हो गए, लूजर्स हो गए। जरा एक बार सेक्टर की तरफ नजर मारे, सेक्टोरियल डिफरेंस क्या आ रहा है। अरे बाप रे, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑटोमोबाइल, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी एफएमसीजी, ऑयल, हेल्थ, कैपिटल, कंज्यूमर, कितने जरा एक बार गिना जाए जरा। तो एक काम करते हैं, इसको कोई कलर ले लेते हैं, कोई भी कलर ले लो यार, चलो यही कलर ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सेक्टर से मिलकर बना है। फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा है, फिर नंबर 2 पे आ गया आईटी जिसमें टीसीएस और ये वो बड़े बड़े जाइंट्स आ गए, फिर उसके बाद ऑयल गैस फ्यूल्स आ गया, ऑटोमोबाइल, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग और ये छोटे छोटे हेल्थ केयर, पावर, माइनिंग, ये वो सब डाल दिया। टोटल 22 सेगमेंट से मिलकर ये 750 इंडेक्स का जो है, 750 स्टॉक्स का जो इंडेक्स है वो बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा।
चलो अच्छा, एक चीज और, अगर आपको यहां पर किसी को भी कंपेयर करना हो निफ्टी को किसी भी इंडेक्स से, तो यहां पे जाके एडवांस चार्टिंग पे जाके कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने जो डेटा प्रिपेयर करा है वो भी और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जरा एक बारी को। अब देखते हैं टोटल मार्केट इंडेक्स जो हमने अभी बात करी, टोटल मार्केट इंडेक्स का निफ्टी 50 से कंपैरिजन करते हैं और समझते हैं जरा। चलिए जी, इसमें कितने स्टॉक्स हैं? इसमें 50 स्टॉक्स है जो हमें पता है निफ्टी 50, और इसमें 750 स्टॉक है जो मैं ऑलरेडी बता चुका। इसमें 14 सेक्टर्स है, इसमें 22 सेक्टर है, 22 सेक्टर जो मैंने आपको गिनकर भी दिखाए। फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना कवर करता है? सिर्फ 59%। ये कितना कवर करता है? 96%। 96%, बाप रे। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट पे अगर चला जाए तो अगर स्प्लिट देखा जाए तो देखो, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, निफ्टी 50 जो है सिर्फ लार्ज कैप के लिए जाएगा, सिर्फ लार्ज कैप के लिए। यहां पर कितना है? लार्ज कैप आएगा आपका 70%, मिड कैप आएगा आपका 16%, स्मॉल कैप आएगा आपका ऑलमोस्ट 13% के आसपास, और ये ऑलमोस्ट 99-100% के आसपास हो गया इन डेसिमल्स वगैरह को मिलाकर। तो यहां पर मिड कैप भी आ गया, स्मॉल कैप माइक्रो कैप भी आ गया, लार्ज कैप भी आ गया। तो जैसा हम लोग बोलते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, इस वजह से मिड कैप माइक्रो कैप जो है ना वो अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारा डेटा जो है वो मैंने एनएससी से ही पिक किया है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये जो मैं एडवांस चार्टिंग की बात कर रहा था ये वो है। अब यहां पे जाके एडवांस चार्टिंग में कंपेयर कर सकते हो। आपको निफ्टी को कंपेयर करना है किसका? ये एनएससी की वेबसाइट है। और नेक्स्ट पार्ट पे और मैंने डेटा क्या उठाया। अब एक काम करते हैं, अब ये जो हमारा इंडेक्स है, टोटल मार्केट इंडेक्स है, उसका एक बारी को देख लेते हैं किस हिसाब से उसने ग्रोथ दी है, और निफ्टी से कंपेयर कर लेते हैं जो मैंने वहीं से उठाया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जरा इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। ठीक है, फेयर एनफ। कंपैरिजन स्टार्ट करा जाएगा। निफ्टी 50 ने एक साल में दिया 19.48 का, वहीं इसने ऑलमोस्ट 6-7% एक्स्ट्रा और देके दिया 26% का टोटल मार्केट इंडेक्स ने, जिसमें 750 स्टॉक है। 3 साल में इसने कितना दिया? 15.75। इसने कितना दिया? और 4% एक्स्ट्रा, 19.5। इसने 5 साल में दिया 14.7, इसने और 2% एक्स्ट्रा, 16%। इसने 10 साल में दिया 13%, इसने दिया ऑलमोस्ट 15%। इसने 15 साल में दिया 14, इसने दिया 15 साल में 15%। देख रहे हो, हर बार बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, हर बार एक्स्ट्रा रिटर्न्स ही निकाल कर दिए हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि टोटल मार्केट इंडेक्स जो है, क्योंकि पता है इसमें क्या है, इसमें सब कुछ आ गया। छोटे स्टॉक्स, बड़े स्टॉक, माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, जिनमें दम है, उनके कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, फ्री फ्लोट के हिसाब से इन्होंने डाला है, जैसे इन्होंने बोला। तो ये हर बार आउट परफॉर्म करके दे रहा है निफ्टी को, इसलिए मुझे सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये लगा। चलिए जी, ये डेटा भी मैंने एनएससी से लिया था, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अब यहां पर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा। निफ्टी के कंपैरिजन में मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके से टोटल मार्केट इंडेक्स ने आउट परफॉर्म करा। निफ्टी का कंपैरिजन भी करा, स्मॉल कैप से, मिड कैप से, इनफैक्ट माइक्रो कैप से भी दिखाया, चार्ट के हिसाब से भी मैंने आपको दिखाया। एनएससी की वेबसाइट पर जाकर ये चीज भी चेक कर सकते हो, कितनी कंपनीज है, क्या क्या सेक्टर है, ये सब मैंने आपको आउट परफॉर्म करके किस तरीके से मूव कर रहा है वो सब मैंने आपको दिखा दिया। सिर्फ एक ही क्लिक पर मतलब एक बारी में इन्वेस्ट करने पे 750 कंपनीज में आसानी से इन्वेस्ट किया जा सकता है। रिटर्न्स वगैरह, कंपैरिजन वगैरह मैंने आपको दिखा दिए। प्लस अब आपको बताना है आपका क्या व्यू है टोटल मार्केट इंडेक्स के ऊपर। मैंने आपको आज नई नॉलेज दी है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है व्हाट इज योर व्यू ऑन टोटल मार्केट इंडेक्स। क्या ये एक फेयर व्यू है, क्या ट्रू रिप्रेजेंटेशन है मार्केट की, इंडिया की, किस तरीके से इंडिया इकोनॉमी वगैरह ग्रो कर रहा है। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।